वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन गया, वो भी 100 डेज के लिए। इस गेम की कहानी एक इविल टीम के ऊपर होने वाली है। ये इविल टीम इस रीजन को ख़त्म करना चाहती है राजे फैमिली को जगा के। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रूल्स रखे कि हमें आज जिम मैच जीतना है, हमें चैंपियन बनना है, हमको एलाइट 4 को हराना पड़ेगा, हमको एक स्टार्टर पोकेमॉन, एक लेजेंडरी पोकेमॉन, एक मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमॉन भी पकड़ना पड़ेगा। इस वीडियो का लाइक है मैं 40 लाइक्स वो कर देना। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इधर मैंने गेम में आके अपना कैरेक्टर बॉय ले लिया, उसका नाम भी मैंने हितेश डाल दिया हमेशा की तरह। तो इधर मैं जैसे ही गेम आया तो इधर मेरे को बुक मिली, पता नहीं क्यों। और इधर मेरी मम्मी ने वो बुक देने बोला। उधर मेरे को रनिंग शूज भी मिल गया अपनी मम्मी से। तो अपनी मम्मी से रनिंग शूज लेके मैं जा रहा था, पर इधर मेरे को नीचे ये आंटी मिल गई और ये आंटी ने मेरे को अपने पास बुलाया और वो बुक मांगी। तो फिर उसके बाद वो बुक मैंने दे दी। मेरे को पता नहीं कि ये है कौन, ये काला जादू कर रही है क्या कर रही है। तो इधर मैं आ रहा था तो इधर मेरे को मेरी मम्मी वापस से मिल गई। तो उन्होंने प्रोफेसर के लैब में जाने बोला। तो मैं इधर लैब में आ गया था तो इधर मेरे को मेरे प्रोफेसर भी मिल गए थे। उन्होंने स्टार्टर लेने बोला हर एक गेम की तरह, और हमेशा हम लोग भी पहला स्टार्टर लेते। मैंने पिपलप सोचा था पर मैंने चिमचाली आपका भी फेवरेट होगा और मेरा भी वो बहुत फेवरेट है। उसको निकनेम तो नहीं दिया था, पर इधर प्रोफेसर ने मेरे को बोला नेक्स्ट सिटी में मिलने। पर इधर हमारे राइवल का नाम पूछा गया तो मैंने पोकेडॉन रख दिया, आप उनको जानते ही होंगे। तो इधर मैं जैसे ही नई सिटी में गया तो इधर में कोई घर में प्रोफेसर मिल गए और इधर राइवल भी था हमारा। तो इधर राइवल ने मेरे को एक पैकेज दिया, वो पैकेज मैंने खोला तो इधर पोकेडेक्स और प्रोफेसर का कार्ड और मैप मिला। तो प्रोफेसर ने मेरे को पोकेडेक्स के बारे में बताया और पोशन और पोकेबॉल ये सब दिया। तो इधर राइवल ने बोला मेरे को कि जैसे ही हम लोग मिलेंगे टनल पे वो बैटल करेगा। तो इधर टनल पे उसने हमसे बैटल की, पर इधर मैं हारने वाला था, पर मैंने इधर अपना पोशन लगा लिया और पोशन लगाते ही मैं उससे जीत गया। 6 से भी ज़्यादा लेवल हो गया मेरा। तो इधर जैसे ही मैं टनल के पास जा रहा था तो इधर टनल के अंदर मैं जैसे ही गया तो इधर मेरे को एक बच्चा खड़ा हुआ मिला। वो बच्चे ने मेरे से बोला कि उसका विडल गुम हो गया है, तो हमको उसके विडल को ढूंढना पड़ेगा। तो इधर मैं उसके विडल को ढूंढने गया, पर इधर मेरे को टेलो मिल गया था। तो उस टेलो को पकड़ने के लिए मैं इधर आया और टेलो पकड़ में आ गया। इधर ये बच्चे लोग इतने इजी थे, बच्चे लोग को हराते हराते 9 लेवल हो गया था, पर वो विडल मेरे को मिल गया और उसकी मम्मी खुद ब खुद आ गई। तो उसकी मम्मी ने मेरे को कुछ तो आइटम दिया। फिर उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकला तो इधर हमारा राइवल और प्रोफेसर बात कर रहे थे। तो प्रोफेसर ने पता नहीं क्या बोल के वो भाग गया। इधर फर्स्ट जिम बैच था हमारा फेरी टाइप। तो इधर मैं आ गया था और ये इन लोगों को हराना मुश्किल होने वाला था। और इधर हमारा जो था पोकेमॉन विकसित हो गया मॉम्फर्नो के अंदर। वो फाइटिंग टाइप का बन गया था, इसलिए उसके पास डिसएडवांटेज था। तो उसने कैसे कैसे करके 2 पोकेमॉन को हराया। पर इधर जिगलीपप को हराने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर उसने हरा नहीं पाया। पर टेलो ने उसको हरा दिया, पर यह डर के भाग गया, पता नहीं क्यों। इसने हम लोगों को जिम बैच भी नहीं दिया। पर मैं यहाँ से बाहर निकला तो इसके दादाजी मेरे को मिल गए। उन्होंने मेरे को बोला वो एक फॉरेस्ट में गया है। तो फॉरेस्ट के लिए मैं अपने राइवल के पास गया, पर वो तो कुछ बोला नहीं। पर मैं इधर आया तो इधर मेरे को और बंदे लोग दिख गए। वो बंदे लोगों को तो मैंने हरा दिया था, पर इस फॉरेस्ट में घुस के मेरे को और बंदे मिले, उनको हराया। और इधर मेरे को जिम लीडर मिल गया, उसने हमको हमारा फर्स्ट जिम मैच दे दिया और वो वापस से उधर लेके आ गया। तो उसके दादाजी ने हम लोगों को कट दे दिया था HM1। तो इधर मैं जैसे ही आगे जाने वाला था तो मैं इधर जैसे ही आगे गया तो मैंने राट्स पकड़ ली बहुत मेहनत से, और इधर मैंने इसको कट सिखा दिया। फिर उसके बाद इधर प्रोफेसर अचानक से आ गए। प्रोफेसर आ गए थे और प्रोफेसर और राइवल दोनों मिलके बोल रहे थे ये कोई तो फॉसिल पोकेमॉन का स्टैचू है, जो कि आगे आपको पता चलेगा। पर मैं इधर आगे आया तो इधर आगे और ट्रेनर से बैटल हो गई थी। मॉम्फर्नो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। इधर इतने ट्रेनर मैं इनको बाद में हराऊंगा, पर इधर इतना भीड़ क्यों लगा था मेरे को मालूम नहीं था। तो इधर हिल करा के मैं आ गया। तो इधर म्यूजियम पे इस गेम की इविल टीम थी। तो इस इविल टीम को हराने के लिए मॉम्फर्नो काफ़ी था। इधर 2-3 ग्रंट और थे। तो 2-3 ग्रंट को हराने के बाद इधर मैं जैसे ही ऊपर जाने वाला था तो इधर ऊपर में कोई इनके टीम का एडमिन मिल गया और इधर एक बंदा था जो कि उन लोगों को समझा दिया, उसको भगा दिया। फिर मेरे को पता चला इस बंदे का नाम है हर्षल, वो प्रोफेसर को जानता है और उसने बोला कि वो हम लोगों को प्रोफेसर के पास डायरेक्ट लेके जाएगा। पर मैं इधर आ गया जिधर भीड़ लगी थी। हम इन लोगों को हराने वाले हैं, हमको कुछ मिलने वाला आप जान लेंगे।
तो इधर मैंने इन सबको हरा दिया। पर मैं इनके मास्टर से बैटल करने गया तो मेरे को पता चला इसके पास भी वही पोकेमॉन है, ये सबके सब इतने वीक है। और मैंने इसके मास्टर को भी इजीली हरा दिया और मेरे को एक एग मिल गया, वो एग आप देख सकते हो। तो ये एग देखने के बाद जिधर मैं हर्षल के पास गया तो ये हर्षल मेरे को वापस उधर ही लेके गया। तो इसके बारे में ये रिसर्च करने वाला कि ये है क्या। तो इसने मेरे को अचैम्प 6 भी दे दिया प्रोफेसर ने, और उन्होंने मेरे को कट करने का तरीका भी बताया इसको। पर हम लोगों को तो पहले ही आता था। पर ये जो अंकल थे वो अंकल मेरे से बैटल करने क्यों आए, ये अंकल भी हमसे बैटल करने आए। सारे ट्रेनर हमसे ही बैटल करते। इधर केव से बाहर निकलने के बाद और बैटल हुई। पर इधर राइवल से हमारी मेन बैटल हुई जिम के बाहर, और उसको हराना इतना वीक होने वाला ही है, उसने मेरे 2 पोकेमॉन को हरा दिया। पर हमारे मॉम्फर्नो किसी से कम नहीं था, उसने लास्ट में उसके 2 पोकेमॉन को हरा दिया और हमने उसको फाइनली हरा दिया है। और उसने मेरे को एक्सपी शेयर दे दिया जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। पर इधर एक फुट गया, उसमें से एक भी निकली। और इधर हमारा जो सेकंड रिपेयर होने वाला है वो फ्लाइंग टाइप का है। उसके पास तो डिसएडवांटेज है मॉम्फर्नो के पास, पर तो भी हमारा जो कर लिया है और जो हमारा टेल है वो दोनों विकसित हो गए। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं जिम लीडर को चैलेंज तो करने आया, एक गलती से डिलीट हो गई थी। हमारा स्वेलो हार गया था और हमारी कर्लिया भी हार गई थी। मॉम्फर्नो की तरफ सब कुछ था, उसका लेवल अच्छा था इसलिए उसने दोनों पोकेमॉन को हरा दिया। फिर ये जो ग्लाइस्कोर था वो अपनी एचपी बार बार फुल कर दे रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर आखिरकार हम लोगों को अपना सेकंड बैच मिल गया था। हमारे मॉम्फर्नो ने इतना अच्छा कमाल दिखाया। और इधर मैं जैसे ही केव में गया तो इधर और बंदे लोग मिले, थंडरस्टोन मिला। और इधर इतने बंदे लोग मिल रहे थे, हमारा लेवल अच्छा खासा अप हो गया, ईवी का भी अच्छा लेवल बढ़ गया। और इधर इविल टीम वापस आ गई थी अपने बेवकूफ़ पोकेमॉन लेके। और इधर मैंने ईवी को विकसित कर दिया था जोल्टियन में। जोल्टियन विकसित करने के बाद इधर पता नहीं कुछ तो हुआ, फिर पता चला इधर इविल टीम का एडमिन आ चुका है, वो कुछ तो करने वाला है। तो इधर मैं आया तो लोग रजिया इसके बारे में बात कर रहे थे, उसको जगाने के बारे में। पर इविल टीम के एडमिन ने मेरे को देख लिया तो उसने अपने 2 ग्रंट को भेजा। उसके पहले ग्रंट को तो मैंने इजीली हरा दिया और उसका जो दूसरा ग्रंट था वो टफ होने वाला था थोड़ा। उसके बाद अच्छे पोकेमॉन थे, उसने मेरे को थोड़ा टक्कर दिया, पर ऐसे तैसे करके मैंने उसको हरा दिया। और आखिर में ये जो आया मेन एडमिन, वो एडमिन ने मेरे इतने पोकेमॉन ये हरा दिए। मेरे कर्लिया ने लास्ट में थोड़ा कमाल दिखा दिया। जोल्टियन 1 HP पे सर्वाइव करके उसने उसके प्रोजलेस को हरा दिया और हम लोगों ने एडमिन को भी हरा दिया और वो एडमिन यहाँ से भाग गया। पर मैं यहाँ से जैसे ही बाहर निकला इधर मेरे को इविल टीम के बंदे नहीं मिले, इधर मेरे को ट्रेनर लोग मिले। इविल टीम तो करके भाग ही गई थी। इधर बंदे लोगों को हरा के इधर मेरे को मेरा राइवल मिल गया पोकेडॉन। उसने मेरे को बोला कि इविल टीम कुछ तो कर रही है, ऊपर टेंपल पे आओ। तो हम लोग ऊपर टेंपल पे आए तो इधर हम लोगों को इविल टीम मिल गई थी। और ये जो इविल टीम थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी मेरे को। पर उसने बोला कि जल्दी जाओ, तो मैं जल्दी आगे गया। पर इधर बहुत ज़्यादा ट्रेनर थे, कर्लिया का लेवल अच्छा खासा अप हो गया था और इधर इन दोनों को हरा दिया था। और इधर मेरे को आया और जिम लीडर ने मेरे मॉम्फर्नो को आधे इतना अच्छा डैमेज दे दिया था, पर मेरा मॉम्फर्नो हार गया था उसके कैमरा से। पर हमारा स्वेलो अच्छा था, उसने हरा दिया। और स्वेलो ने मैगमार को भी हराने की अच्छी कोशिश की और उसको हरा भी दिया, पर वो खुद भी हार गया। तो इधर गार्डीवर ने उसको हराया। फिर गार्डीवर ने हराने के बाद उसका आखिरी पोकेमॉन को भी गार्डीवर ने हराने की कोशिश की, पर उसने हरा ही दिया, जिससे हम लोगों को हमारा 3rd जिम बैच भी मिल गया था। तो अभी हम लोगों को एम्बर बैच मिल गया था और हम लोगों को एक टीएम भी मिला, पता नहीं कुछ तो है। तो इधर मेरे को प्रोफेसर वापस मिल गए जिम से बाहर आने के बाद। तो उन्होंने मेरे को बाइक का वाउचर दिया। उस बाइक के वाउचर से
मैंने बाइक खरीदने का सोचा, बाईसाइकिल। तो मैं इस शॉप में जैसे ही गया तो इधर मेरे को इन अंकल ने दे दिया, और इधर मैंने सोचा इसको रजिस्टर कर लूँ। रजिस्टर करने के बाद ये इतना अच्छा दिख रहा था, साइकिल चलाने में मज़ा भी आ रहा था। इधर मैंने एक नया पोकेमॉन पकड़ लिया ग्रेट बॉल से, और इधर शिप के पास में गया तो ये बंदा मेरे को आने ही नहीं दे रहा था। मैं इससे डायरेक्ट बैटल करने आ गया। मेरे सिंग्स का लेवल भी अच्छा अप हो गया क्योंकि मैंने उसको एक्स भी शेयर दिया था, और इसने साइलेंट में मेरे को लेके गया। इधर हम लोगों को मेगा स्टोन मिलने वाला था और मेगा रिंग भी मिलने वाली थी, तो इधर इतनी बैटल होने ही वाली थी। आपने पोकेमॉन अनबाउंड देखा हुआ तो आपको पता होगा। और इधर हमारा सिंह विकसित भी हो गया इतना लेवल बढ़ने के बाद, और हमारा
और जैसे ही बाहर आया तो हमारा राइवल मिल गया, उसने मेरे को हिल किया और उसने बोला कि नेक्स्ट आइलैंड पे चलो, उधर जिम है। तो आइलैंड के लिए मैं निकलने लगा, पर जैसे ही मैं निकलने लगा इधर बंदे लोग तो उनसे बच के मैं आ गया। इधर मैं जैसे ही आया तो जिम खुली थी तो मैं जिम के लिए आ गया और पता चला ये एक साइकिक टाइप है। तो इधर मेरे को लग रहा था मेरे पास जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसके पास है डार्क टाइप हमला जो कि साइकिक के खिलाफ इफेक्टिव होता है। इधर जिम लीडर हमारे पास आ चुकी थी, वो कैंटो रीजन से ही थी। उसका पहला पोकेमॉन झाटू तो हार गया, और जो उसका दूसरा पोकेमॉन था जिंक्स वो भी हार गया, और जो उसका तीसरा पोकेमॉन था वो भी मेटा एग्जीक्यूटिव को भी मैंने अपने इन्फरनेट से हराया, और जो उसका आखिरी पोकेमॉन था मेगा स्लोब्रो उसको तो वन शॉट ही कर दिया। हमारे पास 6 जिम बैच हो चुके थे, और इधर मैं जैसे ही इसमें गया ये एक होटल था मेरे को पता चला, और ये बंदा मेरे से डायरेक्ट बैटल करने लगा। इधर मैं जैसे ही गया तो इसके जैसे और बंदे थे, तो मेरे को सबको हराना था। मेरा इन्फरनेट सबको हरा रहा था, वो हरा के अपना लेवल भी बढ़ा रहा था। हर एक पोकेमॉन उसके सामने फीका पड़ रहा था, पर उसका जो एचपी था वो इतना कम हो गया 3 एचपी पे। वो पता नहीं कैसे सारे पोकेमॉन को मार के गिरा रहा था, वो सबको मार के गिरा रहा था, वो हार ही नहीं रहा था। तो इधर डबल बैटल करने के बाद मैं इधर आया तो इधर आखिरी बंदा था, तो आखिरी बंदे को जैसे ही मैं मारने गया उसने मेरे इन्फरनेट को हरा दिया, पर मेरे लग्जरी ने उसके पोकेमॉन को हरा दिया। पर ये मोटे भैया ने मेरे को ये टेबल कुछ तो दिया जिससे को मेरे को प्रोफेसर को देना था, पता नहीं ये क्या था, तो उसने मेरे को दिया। तो फिर इसके बाद मैं वो लेके प्रोफेसर के पास जाने ही वाला था, पर इसने मेरे पोकेमॉन हिल कर दिए। तो हिल करके मैं बाहर निकला तो इधर मेरे को मेरा राइवल मिल गया। तो मेरा राइवल से बैटल करने के लिए मैंने अपने अल्टारिया को निकाला। मेरे अल्टारिया ने उसके पहले पोकेमॉन को तो हरा दिया, उसके दूसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया, उसका लेवल जाता था तो भी। इन्फरनेट ने उसके तीसरे को हराया, स्टार्टर को, उसने उसके चौथे पोकेमॉन को भी हरा दिया, पांचवें को भी हरा दिया, और यहाँ तक तो छठे को भी हरा दिया। पूरा सिंगल हैंडेडली इन्फरनेट इन सब पे भारी पड़ रहा था, और उसने बोला कि पीछे पीछे चल, तो मैं उसके पीछे पीछे आ गया इधर। तो उसने मेरे को पता नहीं है कोई तो जगह पे लेके गया, और इधर उसने मेरे को डाइव दिया। ये मैंने अपने पॉलीवैक को सिखा ही दिया था, और पॉलीवैक को सिखाने के बाद इधर मैं जैसे ही डाइव किया मेरे को पता चला कि इधर अंडरग्राउंड में भी ये ट्रेनर लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। पजल सॉल्व करके और ट्रेनर लोग को हरा के मैं इधर पहुंचा। ये पता नहीं कौन सी जगह है, पर मैं यहाँ से आगे गया तो इधर आगे और अंकल लोग मेरे से बैटल करने आए। इन अंकल लोग और आंटी लोगों को हराने के बावजूद इधर एक केव था, तो केव मैंने जॉय भी थी। इधर मैं नीचे गया तो इधर मैंने इस केव से बाहर निकल के इन आंटी को और लोगों को, और इधर पता नहीं कुछ तो फेस्टिवल था, ये फेस्टिवल करके ये लोग आ रहे थे, और इधर पता चला इधर क्लिपेबल का कुछ तो फेस्टिवल है जिससे कुछ तो ये लोग नाच रहे, पता नहीं ये क्या है। वो अचानक से गायब हो गई। फिर ये अंकल ने मेरे को पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि मेरे को कैसे भी उस केव में से लाना है, वो बदले में मेरे को मास्टर बॉल देंगे। तो मास्टर बॉल इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेबॉल होता है, आपको भी पता होगा। पर इधर वाटर स्टोन से मैंने इसको विकसित कर लिया था, जो कि मेरे टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और इधर एक केव थी, तो इस केव में मैं घुसा तो इधर मेरे को शाइनी क्लिपेबल मिल गई, और वो मेरे साथ हाइड एंड सीख खेल रही थी। तो मेरे साथ हाइड एंड सीख खेल रही थी और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर आखिर में मैंने उसको पकड़ लिया और मैं इधर लेके आ गया। तो इधर वापस से वो अपना वही फेस्टिवल कर रही थी। तो ये फेस्टिवल करते करते इन अंकल ने मेरे को मास्टर बॉल दिया। ये ब्रिज से मैं आया तो ये ब्रिज में इन लोगों ने मेरे से बैटल की, पर मैं नई सिटी में आ गया। यहाँ से डायरेक्ट जिम बैटल ही करने आ गया। इधर ट्रेनर लोग से बैटल की, पजल सुलझा के मैं इधर आ गया तो मैं डायरेक्ट इससे बैटल करने लगा। इससे बैटल करते करते ये वाटर टाइप की थी, तो मेरा लग्जरी और पावरफुल होने ही वाला था। वो लग्जरी हार गया, पर मेगा विनाशौर के सामने ग्याराडोज भी कुछ कर नहीं पाया। अल्टारिया ने भी उस किंगडा को हरा दिया, क्योंकि दोनों ड्रैगन टाइप है। मेरे विनाशौर ने और पोकेमॉन को हराया। विनाशौर ने पैलीबर्ड को भी हरा दिया, जिससे उसका लेवल इतना ज़्यादा अप हो गया, और मेरे को अपना 7 जिम बैच भी मिल गया। आखिरी जिम बैच चाहिए था, पर इसने बोला कि इसकी भी एक लैब है, तो उस लैब में हमको आना है। लैब के अंदर मैं आ गया तो इस लैब में मेरे को ये आंटी मिल गई, हमारी जिम लीडर। तो इन्हों को मैंने पता नहीं टेबल आइडल क्यों दिया। उन्होंने बोला कि इस टेबल आइडल से जो एविल टीम है वो मिसयूज़ कर रही है, और उसको वो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने के लिए भी यूज़ करेगी। तो इधर मैं आ गया तो हार्डवेयर में जाना था हमको। उसके हाउसवेयर में जाने के लिए इधर मेरे को राइवल मिल गया था, वो भी उसके हाउसवेयर में जा रहा था।
पर मैं उसके पीछे पीछे गया हाउस वेयर में, तो ये बंदे पता नहीं मेरे से बैटल करने लगे। इनको हराना इतना ईजी था, मेरी गाड़ी वन इनको आसानी से हरा दिया था। और हमने हमारे ड्राइवर से बात की, उसको कोई तो की चाहिए थी। वो की के लिए आपको इधर पीछे पीछे आओ मेरे, मैं आपको जिधर था उधर आपको की मिलेगी। और इधर आपकी ट्रेनर लोग से बैटल होगी। इधर आपको की मिल गई तो आपको ये अंकल को देनी है, राइवल को नहीं देनी है। राइवल कुछ नहीं करेगा। अंकल को दी तो अंकल ने नीचे जाने का रास्ता बताया, तो राइवल के पीछे पीछे गया तो उसने मेरे को बताया कि ये जो आंटी है वो इन लोगों की बॉस है, ये इन तीनों एडमिन की बॉस है। और ये तीनों एडमिन रेजी रॉक, रेजी आइस और बाकी के रेजी को पकड़ने के लिए वो कर रहे मेहनत। तो इधर मेरे राइवल ने बोला और मैं इधर जैसे ही बाहर निकला तो जब प्रोफेसर भी आ गए, हम चारों मिलके पता नहीं कुछ तो प्लान बना रहे थे, तो हम लोग इधर चले गए। तो इधर ही वो एविल बंदे थे। तो मैं जैसे ही ऊपर गया तो इधर ऊपर हम लोग थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे, पर ये बॉस आ गई और ये हमसे हमारी फर्स्ट बैटल करने लगी। मेरा लग इतना पावरफुल था, एक क्रंच में उसके पहले पोकेमॉन को हरा दिया। उसके मेगा गेंगार ने भले ही हरा दिया, पर हमारा इन्फर नेम ने उसको इतनी अच्छी टक्कर दी और उसको लास्ट में जाके हमारे मेगा इन्फर नेम ने उसके मेगा गेंगार को हरा ही दिया। फिर उसका जो उसका अगला पोकेमॉन था उसने हमारे इन्फर नेम को भले ही हरा दिया, पर हमारे अल्टारिया ने अच्छी कोशिश की उसको हरा दिया। ये ड्रैपियन से हार गई थी हमारी गाड़ी वॉर, पर हमारा जो पॉलीवैग था उसने आखिर में दो पोकेमॉन को हरा दिया। सर्फ मार के उसके दूसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया और वो हार ही गई। उसको हराने के बाद मैं जैसे ही उन लोग से बात करने लगा, उसने बोला कि उसके बंदे लोग इसके लैब में घुस गए जिम लीडर के। तो जिम लीडर उसके ऊपर गुस्सा करने लगे और वो यहाँ से भाग गई, पता नहीं कैसे। तो इन्होंने बोला कि इधर उधर देखो तुमको कुछ तो मिलेगा, सीक्रेट डोर। तो मैं इस जिम लीडर से बात करता हूँ, मेरे को पता चला इसको सीक्रेट डोर मिला इधर। और इधर सीक्रेट डोर में जैसे ही मैं गया तो इधर राइवल और प्रोफेसर भी आ गए थे। तो इन राइवल और प्रोफेसर के साथ हम चारों ने सोचा कि सबसे पहले ये लोग मेरे को ही धकेल रहे थे, सबसे पहले मेरे को ही जाना था क्योंकि हीरो तो मैं ही हूँ। तो इधर मैंने इसको बोला, तो इधर मैं नीचे गया तो इधर मेरे को पता नहीं एक स्टैचू मिला। वो स्टैचू में मेरे पास रेजी रॉक आ गया और मेरे को इसको हराना था, तो मैंने इसको हरा दिया। तो इधर और दो स्टैचू होने ही वाले थे, ये सेकंड स्टैचू था। इसमें हम लोगों को रजाइस मिला इसको हराने के लिए, रेजी गिगस को। तो रजाइस से हराना थोड़ा मुश्किल था। इधर मेरे को कुछ आइटम मिला, तो इधर मैं गया तो इधर मेरे को तीसरा स्टैचू भी मिल गया। तो इस तीसरे स्टैचू पर मेरे को रेजी स्टील मिल गया और मेरे को रेजी स्टील से ये रजाइस को हराना था। तो मैंने इसको हरा दिया और तीनों को हराने के बाद इधर मेरे को वापस एक आइटम मिला। तो इधर मैं गया तो इधर ये तीनों लोग वापस आ गए। तो इन तीनों ने मेरे को बाहर निकाला और ये लोग वापस से बात ही कर रहे थे। ये लोग इतना बात कर रहे थे, दिमाग ख़राब हो रहा था। इसने मेरे को इधर लेके आ गई और ये पता नहीं हम दोनों को कुछ तो बोल रही थी। तो फिर इसका ये इतना बात कर रही थी, मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा था। हम लोगों को कोई तो नेक्स्ट टाउन में जाना था। तो ये मेरे को इसने स्ट्रेंथ दे दिया जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो मैंने स्ट्रेंथ इसको सिखा दिया लग्जरी को। तो सिखाने के बाद मैं आगे गया। तो इधर आगे जाते जाते इधर मेरे को पता नहीं नया टाउन मिल गया और वो नए टाउन में पता नहीं क्या ही ग्लिच हुआ था अभी। और इधर मैं डायरेक्ट जिम में ही चला गया। तो हमारा एक जिम लीडर इतना स्ट्रांग होने वाला है, उसका पहला पोकेमॉन तो हार गया, उसका दूसरा भी वन शॉट हो गया। फिर उसका तीसरा पोकेमॉन मेगा गार्चॉम है, उसको हम लोग हरा पाएंगे या नहीं। उसको हम लोगों ने हरा दिया गाड़ी वार की मदद से। उसका जो अगला पोकेमॉन है उसको हमारे इनपर निम ने हरा दिया। उसके आखिरी पोकेमॉन को भी इनपर निम ने हरा दिया क्लोज कॉम्बैट से। हमारे पास 8 जिम बैच हो चुके और इसने मेरे को अर्थक्विक भी दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल TM है। हम लोग इधर आगे बढ़ रहे थे तो इधर आगे डेजर्ट में मेरी इन बंदे लोग से फाइट हो गई। तो डेजर्ट में इतने बंदे लोग थे, इधर मेरा राइवल मेरे को वापस मिल गया और वो मेरे से बैटल करने वाला था। तो उसने मेरे पोकेमॉन हिल के फिर बैटल करने आ गया। पहले तो ये था इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, पर मेरे डॉटम को उसको हरा दिया। मैंने उसके दूसरे पोकेमॉन स्टार्टर को भी हरा दिया, मेरा जो इन्फरनेप था। और हम दोनों के पास मेगा अल्टारिया हुई थी। किसके अल्टारिया जीतने वाली थी? मेरे अल्टारिया का 4 लेवल ज़्यादा था इसलिए ऑफकोर्स वही जीतने वाली थी। उसको मैंने हरा दिया आसानी से। उसके आखिरी पोकेमॉन को भी हरा दिया। इसकी एक लिपियन बची थी जिसको इन्फर नेम ने ऐसे ही हरा ही दिया। इसका लेवल इतना कम था इसलिए ये इतना आसानी से हार जाता है। और ये हम लोगों को बार बार स्लो पोक बोलता है, पता नहीं क्यों। तो फिर इसके बाद हम लोगों को आगे जाना था। तो इधर आगे मैं इसके पीछे पीछे गया। तो इधर मैं नए टाउन में पहुंच गया। तो यहाँ से मैं हिल कर आके इधर आया। तो इधर मेरे को पता चला कि ये उसका हाउस है हर्षल का। तो इधर मेरे को ये हर्षल मिला। तो हर्षल से मैंने बात किया
तो फिर उसके बाद उसने बोला कि इविल टीम बहुत ज़्यादा बुरा करने ही वाली है, उसने ये तीनों पोकेमॉन को जगा दिया है। तो फिर उसके बाद इधर मैं जैसे ही गया, इधर मेरे राइवल ने मेरे से पता नहीं क्या बात किया, इधर पता नहीं कुछ तो अद्भुत का पता नहीं कुछ तो आया। और इधर मैं जैसे ही गया ना, तो इधर मैंने देखा इधर कुछ पजल सॉल्व करके आया। तो इधर इविल टीम के बंदे थे, उन सबको हराना ईजी था, उन सबको हराया। और इधर ये तीनों एडमिन थे और ये तीनों के पास एक एक रेजी था, क्योंकि ये तीनों एक एक रेजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इधर ये जो आंटी थी यानी कि इनकी बॉस, वो हमसे बैटल कर रही थी सेकंड बार। तो उसके पहले पोकेमॉन को तो हरा ही दिया था, वो कुछ तो काम करने वाली थी, हम लोगों ने उसको रोक दिया था। और मेरी अल्टारिया ने 6 HP पे उसको मार दिया, पर वो भी मर गई। और जो लग्जरी था उसने उसके रैपियन को हरा ही दिया और मेरे हमडुम ने उसको हरा दिया। और ये गाड़ी वन ने उसको वन शॉट कर दिया, मेगा गैंगार को। इसका लेवल कम था गाड़ी वन का, तो भी उसने किया। और गाड़ी वन ने सेलेमेंट्स को भी हरा ही दिया। तो इस सबको हराने के बाद हमारी HP बहुत कम हो गई थी और ये बोल रही थी कि अभी ये स्टैचू में कुछ तो करने वाली है, ये अभी सारे स्टैचू को जिंदा कर देगी, पता नहीं कैसे। उसने अपना सेलेमेंट्स निकाला और उसने एक अटैक किया, जिससे ये पता नहीं इसका कलर कुछ तो वाइट हो गया। तो उससे पता नहीं क्या होने वाला था। तो ये हर्षल आ गया, तो ये हर्षल ने बोला उसको कुछ तो समझा। तो वो हर्षल ने बोला कि तुमको याद है उस क्यूब में हमको ऐसे ही स्टैचू मिला था। तो उसने बोला कि हम लोगों को 3 टेबल आइडल कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी हम लोग इनको बचा पाएंगे। 3 टेबल आइडल हम लोगों को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा और उसके अलैकाज़म की मदद से हम लोग जा सकते। तो उसके अलैकाज़म की मदद से मैं पहले इधर गया। इधर आपको पता ही होगा, इधर हमारे राइवल का होम टाउन था। इधर पहला हम लोगों को एडमिन मिल गया, वाइस टाइप वाला, जो हम लोगों को पहले केव में मिला था। और मैंने इसके तीनों पोकेमॉन को आसानी से हरा दिया था। तो इसका इन 3 पोकेमॉन को हराने का जो इसका 14 पोकेमॉन था वो था मेगा। अब मैं स्नो, वो जो बहुत ज़्यादा वीक होने ही वाला था, क्योंकि इसकी टाइपिंग इतनी बेकार है, मैंने पर नेम ने इसको वन शॉट कर दिया और मैंने इसको करंट से हरा दिया। इसके फ्रूटलेस को मैंने पहले एडमिन को तो हरा दिया, तो वो भाग गया। तो मेरे को इनको वापस नॉर्मल कलर करना था, तो मैं इसका नॉर्मल कलर करने के लिए मैंने आइडल पीस ले लिया था। तो आइडल पीस लेते ही उसका कलर नॉर्मल हो गया। तो मेरे को 2 आइडल पीस और चाहिए था। तो मैं अगले जगह पे इधर गया। तो इधर आपको ये जगह भी पता ही होगी, इधर ही हम लोगों ने रॉक स्मैश किया था। और इधर मेरे को ये बंदा वापस से मिल गया एडमिन, जो कि रेजी रॉक को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये हम लोगों को आइलैंड पे मिला था। इसके मैं 2 पोकेमॉन को हरा देता हूँ, पर इसका जो मेगा होने वाला है एरोडाक्टाइल, वो इतना ज़्यादा वीक था, वन शॉट हो गया वो। उसके मैंने तीसरे चौथे पोकेमॉन को भी वन शॉट कर दिया। मेरा पॉलीवैग इसके सामने इतना अच्छा ही हो रहा था, मेरा पॉलीवैग इतना अच्छा पहली बार खेल रहा था। गाड़ी वन ने इसको हरा दिया, ये भी गायब हो गया। और मैं भी इधर आइडल पीस लेने गया, तो इधर मेरे को एक और आइडल पीस भी मिल गया। मेरे पास 2 आइडल पीस हो गए थे। तो अभी इसका मतलब मेरे को सिर्फ एक ही आइडल पीस चाहिए था। तो उस एक आइडल पीस के लिए मैं इधर गया। तो इधर आपको पता ही होगा, इधर हम लोगों को बग कैचिंग का कंपटीशन मिला था और इधर ये रेजी स्टील को रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसके 2 पोकेमॉन हरा दिए थे और जो इसका तीसरा पोकेमॉन होने वाला था वो था क्लेडॉल, जो कि बहुत ज़्यादा वीक था। और जो उसका चौथा पोकेमॉन होने वाला था वो था मेगा, उसको हम लोगों ने पहले ही हरा रखा है, आपको पहले ही पता होगा। तो अभी इसका जो आखिरी पोकेमॉन था, 5th पोकेमॉन, वो था जिसलेज, और हमने इसको हरा दिया था। तो इधर आखिरी आइडल पीस लेने के लिए मैं आया, तो हमको आखिरी आइडल पीस भी मिल गया था। तो ये आखिरी वाला भी मैंने ले लिया, ये भी नॉर्मल हो गया था। तो अभी बारी थी वापस से हर्षल के हाउस में जाने की। तो हम लोग उसके हाउस में वापस गए। तो इधर उसने हम लोगों को हील किया और हमने सारे ये टेबल आइडल उसने मेरे को दे दिया। तो अभी ये मेरे को कैसे भी उसी जगह पे लेके जाना था जिससे मैं वो आंटी को रोक सकूं। तो उसके पास भी ये था सेलेमेंस, तो उसने भी सेलेमेंस के मदद से वही किया जैसा उसने किया था। तो उसने हम लोगों को उधर भेज दिया और जब मैं आ गया था तो वो उसको जिंदा करने ही वाली थी, पर हमने सही समय पर रोक दिया। तो हम लोग उससे डायरेक्ट बैटल करने ही वाले थे, क्या पता कि वो स्ट्रांग है या हम। तो उसके पहले पोकेमॉन को मैं हराने गया, तो उसका पहले पोकेमॉन का लेवल ज़्यादा था, उसके दूसरे पोकेमॉन का लेवल यानी कि मेगा गैंगार बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसको भी हराया। उसके तीसरे पोकेमॉन ड्रैपियन को भी हम लोगों ने हरा ही दिया था। तो उसको चौथे पोकेमॉन ने गार्डिवर को हरा दिया, पर हमने उसके 5वें पोकेमॉन को हरा ही दिया था। तो अभी उसका आखिरी पोकेमॉन बचा था हमडुम, जिसको हमारे पॉलीवैग ने हरा ही दिया था। तो ये आंटी को हमने वापस हरा दिया, पर उसने बोला कि कुछ फ़ायदा नहीं है। उसने तीनों पोकेमॉन को, 4 पोकेमॉन को जिंदा कर दिया था।
सारे रेजी फैमिली को। तो इतना ज़्यादा भी क्या होने वाला था। अब ये चारों पोकेमॉन उसके पास आ गए थे, तो उसने ये 4 पोकेमॉन से हमसे बैटल की। रोजीरॉक को मैंने 1 शॉट कर दिया। तो इसका जो अगला होने वाला था रजाइस, इसको मैंने 2 शॉट में हरा ही दिया था। और तीसरा होने वाला रेजिगिगस, जो कि इनका बॉस है, उसने मेरे 4 पोकेमॉन को हरा दिया था। 3 पोकेमॉन को हराया, चौथा पोकेमॉन भी हार गया। और इधर मेरे 5वें इन्फरनेम ने उसको 1 शॉट में हरा दिया। इतना पावरफुल है इन्फरनेम। तो इधर मैंने उसका आखिरी पोकेमॉन रेजिस्टील को भी हरा दिया 2 शॉट में, पता नहीं कैसे। तो मैंने इसको हरा दिया और ये एकदम चौंक गई। और ये जो सारे रेजी पोकेमॉन है वापिस से वो सब लोग गायब हो गए। तो ये फिर हम पे गुस्सा करने लगी, पर इधर रिचल और पुलिस दोनों आ गए और इसको पकड़ के लेके जाने ही लगे। और इसने इतना ज़्यादा बुरा काम किया था, तो इसके साथ बुरा होने ही वाला था। तो हम लोग यहाँ से बाहर आ गए। तो फिर इसने मेरे को वाटरफॉल दे लिया, जिसके लिए मैं आगे जा पाऊँ पोकेमॉन लीग के लिए। तो वाटरफॉल मैंने अपने पोकेमॉन को सिखा दिया था पॉलीवैग को, पर इधर राइवल आ गया था। ये राइवल ने बोला कि आखिरी बैटल कर लेंगे हम लोग लीग के पहले। तो वो उसने बोला कि लीग के ऊपर ही हम लोग मिलेंगे। तो मैंने इसको अटैक सिखा दिया। तो इधर वाटरफॉल करके मैं जैसे ही ऊपर गया, तो इधर बंदे लोग तो होने ही वाले थे। और इधर इतने बंदे लोग थे, मैं केव में घुसा और एक केव इतना छोटा था, बाहर निकला, दूसरे केव में घुस गया और इधर मैं केव से बाहर निकला। इधर और बंदे लोग थे, उनको अवॉइड करके इधर नजजाई थी। इधर मैं आगे गया, तो इधर आगे जाते ही मेरे को इधर राइवल मिल गया। हमारा पोकेडॉन से आखिरी बैटल होने वाला था, क्या पता हम लोग इसके में हार जाए। उसका पहला पोकेमॉन हमेशा की तरह हरियामा हार गया, और उसका जो मेगा अल्टारिया था वो हमेशा की तरह 2 शॉट में हार गई। उसने हमारी अल्टारिया को भी अच्छा डैमेज दिया। ये बार मुकाबला बहुत कंपटीशन का होने वाला था, तो वो ये बार भी हार रहा था। उसके 3 पोकेमॉन हार गए थे। उसका जो चौथा पोकेमॉन था वो भी हमारे इन्फरनेम से हार गया। इसका जो 5वां पोकेमॉन था वो भी इन्फरनेम से हार गया, और जो उसका अगला पोकेमॉन था वो भी हार गया था। तो फिर उसका जो रोटम था वो बचा था। तो उस रोटम को हम लोग पता नहीं कैसे हराते, तो वो रोटम भी हार गया था। तो इधर बस खाली हमारा राइवल हार गया था, तो वो भाग गया। तो यहाँ से मैंने वाटरफॉल किया, तो वाटरफॉल करके मैं पोकेमॉन लीग में घुस गया। तो इधर मैं रैक्वाज़ा को पकड़ने आ गया था। ये आप बाद में कर सकते हो, पर इधर मैं ये पहले ही दिखा रहा हूँ। तो ये रास्ते में आपको ऐसे ऐसे आना है। तो इधर क्या हमारे सामने रैक्वाज़ा आएगा, और ये रहा रैक्वाज़ा। क्या ये रैक्वाज़ा को हम लोग पकड़ पाएंगे? मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर मास्टर बॉल फेंकी, और मास्टर बॉल से वो डायरेक्ट पकड़ में आ गया। तो इधर पोकेमॉन लीग के लिए मैं तो तैयार था। इधर आप कोई भी चुन सकते हो। तो मैं इधर गया, तो मेरे को पता चला ये अंकल है ग्रास टाइप। तो इन अंकल को मेरे को कैसे भी हराना था। तो मैंने उनके पहले पोकेमॉन को मेगा अल्टारिया से हरा ही दिया था, और जो उनका सेकंड पोकेमॉन था वो इन्फरनेम के लिए काफ़ी था। और इन्फरनेम ने उसके तीसरे पोकेमॉन को भी आसानी से हरा दिया। उसके ऊपर 4 टाइम इम्पैक्ट था। इन्फरनेम ने उसके चौथे पोकेमॉन को भी हरा दिया। उसका जो आखिरी पोकेमॉन था वो उसको भी हरा दिया। अभी उसके पास था एक मेगा पोकेमॉन, मेगा सेप्टाइल, और मैंने उसको गार्डिवॉल से हरा दिया, क्योंकि मेगा सेप्टाइल बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इधर मैंने उसको हरा दिया। तो इधर सेकंड एलाइट 4 थी हमारी ये दीदी। तो आंटी या दीदी के पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन थे। तो इधर गार्डिवॉल अच्छी हो सकती थी, उसके पास फेरी टाइप अटैक था। और इधर लुकारियो को गार्डिवॉल का अटैक से हम लोगों ने हरा दिया। और इधर इसके पास भी फेरी टाइप अटैक है, मैं भूल गया था। मेगा अल्टारिया के पास मेगा अल्टारिया भी अच्छा ही कर रही थी। और जो उसका आखिरी पोकेमॉन होने वाला था वो मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होने वाला था, और वो था मेगा ब्लेजिकन। आप देख ही सकते हो, मेगा ब्लेजिकन को भी मैंने आसानी से हरा दिया। उसका लेवल हमारे ऑलमोस्ट क्लोज था। हमने 2 को हरा दिया था, 2 को हराना बाकी था। और ये अंकल थे डार्क टाइप, तो इसके लिए फाइटिंग टाइप अटैक बहुत अच्छे होने वाले थे, फाइटिंग और फेरी। तो मैंने इधर भी गार्डिवॉल का इस्तेमाल किया। फेरी टाइप पोकेमॉन इतने पावरफुल होते हैं। और इधर मैंने डार्क टाइप का यूज़ किया, जिससे ये 1 शॉट हो गया। इसका तीसरे पोकेमॉन के लिए इन्फरनेम काफ़ी था, मेला माल के लिए। उसका जो चौथा पोकेमॉन था उसके लिए हमारा ये काफ़ी था, मेगा विनोसॉर। और उसका जो 5वां पोकेमॉन था उसके लिए मैंने डाइव यूज़ किया। और उसका जो आखिरी पोकेमॉन था वो मेगा एप्सॉल था, जो कि 1 शॉट हो गया हमारे नॉर्मल अल्टारिया से। तो उसको मैंने हरा दिया। तो इधर आखिरी एक एलाइट 4 बचा था। और उधर मैं गया, तो इधर मेरे को देख के ही पता चल गया कि ये इलेक्ट्रिक टाइप का ट्रेनर होने वाला है। तो इसके लिए ग्राउंड टाइप अटैक बहुत आसान होने वाली, पर ये बग टाइप भी था, इसलिए ये इन्फरनेम इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसकी तो कोई कमज़ोरी ही नहीं होती, क्योंकि इसके पास लेविटेड है। और ये जो पोकेमॉन था उसने मेरे इन्फरनेम को हरा दिया। इसके लिए हम लोगों को कोई ग्रास टाइप अटैक करना पड़ेगा। तो विनोसॉर बहुत अच्छा था,
विनोसॉर ने उसको हरा ही दिया था। तो जो उसका अगला पोकेमॉन था इलेक्ट्रीवायर, उसने अर्थक्वेक करके उसको हरा दिया। हल्टार इतनी ओपी थी और मैंने इसको हरा दिया।